हिंदू राष्ट्र ये बन रहा है, कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाना है, तुसी कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं हो। ना 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 ना, जो मोदी जी की नई चाल है कि अब मैंने इस्लाम को या मुस्लिम धर्म को अपने साथ करना है, इसी के लिए उन्होंने सब अफगानिस्तान में गुरुद्वारा मिटाया है। मोदी जी ने या सरकार ने इस बारी कहा कि हर घर तिरंगा होवे, तुसी सहमत हो? बिल्कुल भी नहीं, मैंने ना ना तुसी बिल्कुल कह रहे हो देश भक्तों पर तुसी तिरंगा नहीं फड़ना चाहोगे। हम एक तरफ ये लड़ाई कर रहे हैं कि जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए। क्या हमें पता है कि हम थोड़े चंद महीनों में हमारे सारे मजहब बंद कर दिए जाएंगे? पूरे मजहब, सिर्फ एक ईसाई का शैतानी धर्म चले और कोई धर्म नहीं चलेगा। जो बाइडेन है अमेरिका के, उन्होंने 9 मार्च 2022 में ये एक अमेंडमेंट दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14067, उसके तहत कैश पूरी वर्ल्ड से निकाल दिया जाएगा। आप गलत हो, क्योंकि वो चाहते ही नहीं, मजहब तो चाहते ही नहीं ना। दुनिया च केड़ा मजहब होगा फिर? शैतानी मजहब ईसाई का। यस, नंबर मैटर नहीं कर रहा? आप एक बात 100 करोड़ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਿੰਦੂ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ, ਨੰਬਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਐਲੂਮੀਨਾਟੀ, ਰॉकफेलर और रॉथschild के कंट्रोल में है। जितने भी प्राइवेटाइजेशन होते हैं कंपनीज के, जो भी हो रहा है उसका पैसा कहाँ जा रहा है? एल्यूमिनाटीज के पास जा रहा है, वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है, IMF के। मैं देशभक्त हूँ। और ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? कहना कुछ और बोलना कुछ, वो होती है उनकी देशभक्ति। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਫਟ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਆਂ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। सत श्री अकाल संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं देशभक्त हूँ और मेरा नाम हरप्रीत कौर आनंद है। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? देखो, अगर आप मोदी जी के हिसाब से देशभक्त मांगोगे तो वो तो नहीं है। हम तो वो देशभक्त हैं जो। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? वेरी गुड क्वेश्चन। मोदी जी का देशभक्त है जिसको कहते हैं हिपोक्रेसी इंग्लिश में, है ना। हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, मतलब कहना कुछ और बोलना कुछ, वो होती है उनकी देशभक्ति। और हमारी देशभक्ति है, हम लास्ट अपने खून तक जब तक रहेंगे तब तक देश की रक्षा करेंगे। हमारा काम है जागरूक करना लोगों को और लोगों को। आज मोदी जी ने या सरकार ने इस बारी कहा कि हर घर तिरंगा होवे, तुसी सहमत हो? बिल्कुल भी नहीं, मैंने ना ना बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੋਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। मैं पूरी गल ਕਰਨ ਦੋ। देखो, दो ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਭਈ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਿਰਫ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ हिंदी। हिंदी इंग्लिश ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਬੋਲੋ। चलो, मैं फिर हिंदी में और इंग्लिश में बोलती हूँ। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी मैं बातें करने वाली हूँ, दे आर एक्सट्रीमली शॉकिंग रेवलेशंस। अब मैं बताती हूँ क्यों।
हम एक तरफ ये लड़ाई कर रहे हैं कि जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए। क्या हमें पता है कि हम थोड़े चंद महीनों में हमारे सारे मजहब बंद कर दिए जाएंगे? और वो पूछो कैसे? 4 खतरनाक चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। पहली बात है, जो कैश यूज़ कर रहे हैं उसको पूरी तरह से पूरे विश्व से ख़त्म कर दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि ये कहते हैं पूरे मजहब, सिर्फ एक ईसाई का शैतानी धर्म चले और कोई धर्म नहीं चलेगा। तीसरी बात ये कहते हैं कि पानी इज नॉट गोइंग टू बी अ फंडामेंटल राइट, इट्स ओनली फॉर द एलिट्स एंड टू बी प्राइवेटाइज्ड। करेक्ट। अब सबसे पहले कि कैश को कैसे निकालेंगे, मैं उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। पहली बात, कैश को निकालने के लिए ये क्यों चाहते हैं, उनका रीज़न क्या है? क्योंकि ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो सारी जड़ है, किसान आंदोलन की जड़ हो या प्रिजनर्स की जड़ हो, जो भी हो। यहाँ पे बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ है, 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट, 1 वर्ल्ड कैशलेस करेंसी, 1 वर्ल्ड सेंट्रल बैंक। आपको पता है कि मोदी जी ने 2020 में बैंक रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट कराया है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे फार्म ऑर्डिनेंसेस हमारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, उसी तरह बैंक रेगुलेशन एक्ट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था वो उन्होंने अमेंड कराया। अब वो उस अमेंडमेंट से होता क्या है, आरबीआई को, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनको पूरी की पूरी पावर्स मिल गई। उसके कारण ये वाला जो एक्ट है वो 1919 से फेडरल गवर्नमेंट कोशिश करी थी कि उसको किया जाए, अमेंड किया जाए, ताकि सारी बैंक्स एक हो जाए, मर्ज हो जाए। मोदी जी ने 1560 बैंक्स पहले ट्रिम कर दिए थे स्टेट बैंक से। फिर मोदी जी ने ये सारे बैंक्स मर्ज करके अब आगे क्या होने वाला है, ये होने वाला है, जो बाइडेन है अमेरिका के, उन्होंने 9 मार्च 2022 में ये एक अमेंडमेंट दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14067। उसके तहत कैश पूरी वर्ल्ड से निकाल दिया जाएगा। अब आप सोचो, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट में बैंक्स थे उनको आपने निकाल दिया, जहाँ पे भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेक्स थे आपने उनको निकाल दिया, आपने बैंक्स को मर्ज कर दिया। आरबीआई को कंप्लीट कंट्रोल है हमारी मैनेजमेंट कंट्रोल करने का, आरबीआई को टोटल कंट्रोल है। जितने भी डायरेक्टर्स हैं, हमारे पंजाब एंड सिंध के जो डायरेक्टर थे वो भी चेंज हो गए, मतलब सेटनिज्म चल रहा है। अब इससे होगा क्या, जो बाइडेन ने 9 मार्च 2022 में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14067 दिया है, रातों रात, जैसे हमारी नोटबंदी थी, रातों रात आपका ये ऑब्लिटरेट, मतलब कैश है, पूरे वर्ल्ड से निकाल दिया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्रिटिकल सिचुएशन। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा, आप खुद सोचो, हमारे गुरुद्वारों में भेंटा देते हैं, ठीक है ना, वो भेंटे से हम चावल लंगर कराते हैं, जो भी करते हैं। कल जब ये कंट्रोल करेंगे पैसा, आप उस भेंटे का क्या करोगे? वो ऑनलाइन हो जाएगी। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, टोटल कंट्रोल है ना, इट्स नॉट ऑनलाइन भी नहीं है। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो आप गलत हो, क्योंकि वो चाहते ही नहीं, मजहब तो चाहते ही नहीं ना। अगर पैसा कंट्रोल, दुनिया च केड़ा मजहब होगा फिर? शैतानी मजहब, ईसाई का। यस, यू आर राइट, योर क्वेश्चन इज राइट, वो यही तो चाहते हैं। आज हिंदू राष्ट्र ये बन रहा है, कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाना है, तुसी कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। ना, आपका ये भी अच्छा है। आपको पता है वृंदावन मथुरा में इन्होंने भी लॉन्च किया नया कि 700 करोड़ का मंदिर बनाएंगे वृंदावन में। तो ये 2 मजहब है, ईसाइयों का मजहब और एक हिंदुओं का चलेगा। और जो हमारे गुरुद्वारा अफगानिस्तान में, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करने के बाद मोदी जी आए मसीहा के जैसे, हम आपके सिखों को बचा रहे हैं, हम उनको लेके आ रहे हैं, हिंदुओं को, सिखों को। क्या आपको पता है सीए जो लागू किया है, सीए कब का है, उसकी डेडलाइन कौन सी है? 31 दिसंबर 2014। मतलब जो वो सिख वहाँ से लेके आए हैं, ना वो वहाँ के ना वो यहाँ के हैं। थिंक लॉजिकली। तो ये जो मोदी जी की नई चाल है कि अब मैंने इस्लाम को या मुस्लिम धर्मों को अपने साथ करना है, इसी के लिए उन्होंने सब अफगानिस्तान में गुरुद्वारा मिटाया है। आपको पता है जब तिब्बत को निकाला गया था चाइना ने जब निकाला, वहाँ की 6000 मोनास्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया था। और जितने की लगता है गुरुद्वारे डिस्ट्रॉय कर देते जाएंगे? ऑफ कोर्स आपको ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता है कम्यूनल गल है बहुत ज्यादा कि कह देना मुल्क च के सारे गुरुद्वारे आ नाल बंगला साहब है या दरबार साहब ते किहदी हिम्मत है
कि दरबार साहब पे कोई अख चक नो यू आर रॉन्ग। आप एक बात बताओ, जब मैं आप लोगों के सामने जीता जाता एक नमूना हूँ। आई एम सेइंग आई एम अ सैंपल, प्लीज टेक मी एज एन एग्जांपल। आई मैरिड एज क्रिश्चियन, एल्यूमिनाटी क्रिश्चियन, जो शैतानी क्रिश्चियन है, आई मैरिड हिम व्हेन इन 99। तब मुझे नहीं पता था कि क्रिश्चियनिटी में एक ऐसा धर्म होता है जो भगवान को मानते हैं और एक ऐसा धर्म है जो शैतानों को मानते हैं, करेक्ट? आई डिड नॉट नो, आई गॉट मैरिड। इनके इसमें होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी ट्रांसफर। अब जो आपको पता है, मोदी जी 2015 से इन्होंने एक काम शुरू किया है। ही हैज टाइड अप विद काउंसिल ऑफ रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च। हर साल 78 करोड़ मोदी जी एनुअली उनको देते हैं। किसके लिए? ये पता करने के लिए कि गॉड पार्टिकल क्या, गॉड कहाँ पे मिलेंगे, और उसके लिए 78 करोड़। बोलने को गॉड है और करते क्या है? इल्यूमिनाटी कोड तो आप कह रहे हैं ना कि इल्यूमिनाटीज ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ आपके ਹੋ। ਕੋਡ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ तो मैं। कोर्ट राज में वो कोड कह रहे हैं। 1 मिनट लेट्स कम टू ग्राउंड रियलिटी। उन्होंने बोल दिया, आपने सुन लिया, मैं आपके सामने जीता जाता हूँ। आई हैव अ लिटिगेशन विद माय हस्बैंड। ਨੰਬਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। आप एक बात 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਿੰਦੂ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ, ਨੰਬਰ मैटर नहीं करूंगा। नो नंबर कहाँ से? आप मुझे बताओ, आप एक बात बताओ, सत्य बोलने वाले कितने लोग? कन्वर्जन हो जाएगी पूरी। कन्वर्जन नहीं, पैसे नहीं रहेंगे तो आप क्या करोगे? आप कन्वर्जन, उनका एजेंडा क्या है? पहली बात समझो, एक मिनट। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, आपको क्या लगता है नहीं हो रहा? आज डिफेंस में उन्होंने पेंशन दी है। आप मेरे को जवाब दो ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछी हूँ। डिफेंस में जो 1 रैंक 1 पेंशन की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, ऑर्डर दे दिया, यू प्लीज पे देयर अरियर्स। कब से देनी है इन्होंने? 31 जुलाई 2019 से गवर्नमेंट ने नहीं दिया। आपके सामने जीता जाता सबूत है। उसका मतलब क्या हुआ? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों निकालेंगे? गवर्नमेंट कब निकालते हैं? जब आप भी, आपका घर, आगे वाले का घर, दोनों घर आपके हैं। एक सवाल ले लो, जिवें ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ IMF ਨੂੰ ਇਲੂਮੀਨਾਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। No, 1 minute. Let's get one thing clear. Either you take it as a joke and laugh, or you मैं let तो me ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। No, let's come to ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ IMF ਅੱਜ ਇਲੂਮੀਨਾਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਐਲੂਮੀਨਾਟੀ, ਰੌਕਫੈਲਰ ਔਰ ਰੌਥਸ਼ਾਇਲਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ग्राउंड रियलिटी की है। एग्रीकल्चर भी रॉथस्टाइल्ड ने कंट्रोल किया ना आके। वीर जी, ग्राउंड रियलिटी है आज दी तारीख विच OROP दे अरियर्स 1 जुलाई 2019 तक नहीं दिते गए ने। दैट इज द प्रूफ एंड दैट मींस व्हाट। और जेड़ा हमारा जो अग्निपथ हुआ था, उसमें उन्होंने खुद बोला है, जो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल पुरी थे, उन्होंने खुद बोला है कि these people will be inducted to work. We'll make a perfect profile for them to work for Ambani's and Adani's, and they will replace CAPF. आपको पता है? 1 मिनट, आप लोगों को शायद नहीं पता, मैं बताना चाहती हूँ। ये जितनी भी आप, if you can make a copy of this, right? People don't understand. नीति आयोग जो आज चल रहा है भारत में, क्या आपको पता है ये ना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ना ये पार्लियामेंट से एफिलिएटेड है। लेकिन जितने भी प्राइवेटाइजेशन होते हैं कंपनीज के, जो भी हो रहा है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? एल्यूमिनाटीज के पास जा रहा है, वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है, IMF के थ्रू। कैसे? कौन से चैनल से? दे हैव अ चैनल कॉल्ड, that is nothing, it's just an annexure to any contract. They call it SPV, which is nothing but special purpose vehicle or special privilege vehicle, which is curtailed under the RTI. That means our RTI cannot question them, cannot hold them accountable. मोदी जी ने जो PM केयर्स था, जो प्राइम मिनिस्टर्स केयर्स फंड था, उसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशनल फंड्स. When the Delhi High Court asked him, he said these funds belong to me. Which is what? Why did he say that? Can he say, as a member of the, as a legislative member of the parliament, can he say that these funds do not belong to him? And Commodore Lokesh Batra has clearly said about the disproportionality in the funds, in all the funds. क्योंकि मोदी जी कहते हैं वो गवर्नमेंट का फंड्स, वो मेरा फंड है, वो गवर्नमेंट का जो PM केयर COVID-19 था, इस पे बहुत सारे मेरे ख्याल लंबा। मैं मान साहब ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ।
ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ that you are laughing and I'm a little shocked that you are laughing for such a serious thing. ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। Okay, that's good then. If you're not, that's good. But I'm just saying, मैंने जब किसान आंदोलन में ये भी बोला था कि COVID-19 का पासपोर्ट बोलेंगे they should passport should be as per vaccination, तब भी आपके जैसी सारी जनता हंस रही थी, आज जनता सुनती है. So now you have to see, why did Mr. Modi say that PM Cares Fund belongs to me? Because ये प्रूफ है, ये हमारे बेलारूस के प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, उन्होंने क्लियरली बोला है कि $940 million was offered to me by IMF and World Bank. For what? To crash the economy of the country. You get my point? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਫੈਂਡਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ IMF ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੂਮੀਨਾਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਮਿਥ है कि नहीं है? मैं तो ये गल आपने एक बड़ा सीधा सा क्वेश्चन पूछा, क्या आपको लगता है गुरुद्वारे बंगला साहिब और ये सब बंद हो जाएंगे? मेरा सीधा आंसर है, जब वो भेंटा आती है, ठीक है, हम गुरुद्वारे जितने भी हैं सालों सालों से भेंटे से सरवाइव करते हैं ना, जब वो भेंटा ही आप नहीं यूज कर पाओगे, दे आर गोइंग टू मेक मनी ऑब्सोलीट. जो भी ट्रेडर बोलेगा आपके पास पैसे, हम पैसे से डील ही नहीं करते, आपको चावल नहीं दे सकते, आप क्या कर लोगे? तो रिलीजन कब रहेगा? एंड दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, इट्स नॉट इन द फ्यूचर. बैंक मर्जर्स हो चुके हैं, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਔਨ 에ਅਰ, ਦਿੱਲੀ।